Hi guys, fantastic man! It's going to be rocking. We were having a fantastic day, and our seminar happens in the night. But sorry, I'm in my bedroom inside because there's the ACs are not working in the hall, and life has to be challenging. So anyway, so it's going to be fantastic today. So we have an excellent speaker. I think you'll all know him. I put his name on the post. This guy is so talented. No, he didn't have any support, he didn't have any help, nothing, and still he performed. So it's very, very important to have a leader like this and a speaker like him who can guide us. So I don't want to take much time. I would request people who have their cameras on, आपका जो कैमरा चालू है वो कैमरा बंद करो, क्योंकि हमको ध्यान देना है स्पीकर पे. लेकिन आपको अगर तो भी कैमरा चालू रखना है तो बोलो, तो हम आपको गेस्ट स्पीकर बनाएंगे. हाउस द आइडिया? हाँ, तो वेरी गुड. थैंक यू गाइस. We would love to have you today to one of the best. Now about Ashutosh, who's our guest speaker today, he's fantastic. अभी मैं आपको एक दो तीन चीज बताने वाला हूँ उनके बारे में. एक तो he is qualified for कार प्लान लेवल 3. कार प्लान लेवल 3 ऐसी जबरदस्त कार प्लान है जो फॉरएवर ही देती है, where you get 52,000 rupees extra per month, extra for 36 months. Over that, his last month he got a check of nearly 6 lakhs. So मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा. I'll not want to waste time because we have a fantastic speaker like him. And one thing I like about him is a youngster. So youngsters में जो power होता है और जो jest होता है वो कोई नहीं हो सकता है. So मैं वापस सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसका कैमरा चालू है वो आपका कैमरा बंद करो, so we can concentrate on the training. So I don't want to waste time and let's get this amazing guy Ashutosh on screen. Ashutosh, can we have you please? Ashutosh, आ जाओ. Okay. हेलो. वेरी गुड. कम. फैंटास्टिक. आशितोष, आपका जो चेहरा इतना स्माइल हो रहा है और इतना हैप्पीनेस है आपके चेहरे पे, दैट इज अमेजिंग. एंड आई वाज जस्ट टेलिंग द फुल ग्रुप that to have a youngster who's about 22 years old and who's doing such wonders. So I wish I can get back to 22. Lovely. And so fantastic, guys. As I told you today, मैं बात नहीं करूंगा आशुतोष, because make time बात चालू कोनो बंद नहीं होता है. तो I'll give you the screen. It's all yours. Thank you. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. इट लिटरली मीन्स अ लॉट फॉर मी कि एक ऐसे इंसान जिनका 20 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर, एंड उससे भी बड़ी बात कि करोड़ों रुपए के चेक, जो चीजें देख के मैं इस बिजनेस के अंदर आया था इनिशियली, तो अगर वो आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज द ड्रीम कम ट्रू. मतलब एक टाइम पे जो सपना मैं देखा करता था वो सारे सपने आज पूरे हो रहे हैं. एंड थैंक यू सो मच सर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ ह्यूज सर, आपका सिर थोड़ा कट रहा है. अब आ रहा है? हाँ, थोड़ा स्क्रीन को ऊपर कर लो. ऊपर करें? ठीक है. लिटिल मोर. लिटिल मोर. Yeah, that's perfect. So at least this is perfect, sir. अरे भाई, अभी तो ये तो ओनली स्टार्ट है सर, अभी और बहुत साल जाने हैं. और थैंक यू. लवली. So it's lovely to have houseful right now. शुरुआत में ही मीटिंग के शुरुआत में 500 people are already there. एंड मुझे पता है कि आप सब एक चीज सीखने के लिए आए हो यहाँ पे, कि मैंने किस तरीके से ये लेवल सारे क्वालिफाई किए. जो भी लेवल्स मैंने क्वालिफाई किए, लेवल 3 क्वालिफाई किया, और 6 लाख नियरली का चेक जो आया था, एग्जैक्टली 5,70,000 का चेक था, टैक्स कट के 5,48,000 का चेक मेरे अकाउंट में आया था. सो मुझे पता है कि आप एग्जैक्टली वो सीक्रेट्स जानने के लिए आए हैं कि किस चीज की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा. तो अगर आप वो सारी चीजें जानने आए हो, लिटरली नोटबुक, एक पेन अपने साथ जरूर रखना. जो भी चीजें मैं बताऊंगा हो सकता है वो आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो. और दिमाग एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी चीजों को ग्रैब भी करती है और बहुत जल्दी चीजों को हम लूज भी कर देते हैं. बहुत जल्दी चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं. ठीक है, तो मैं कुछ सीक्रेट्स, कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं जो सिर्फ मैं ही नहीं, आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हो लाइफ में, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो, उन सबकी लाइफ के अंदर वो चीजें जरूर 100% वो लोग उस चीजों को फॉलो करते हैं. एंड इफ यू फॉलो द सेम थिंग्स, you'll reach at that point. 100% you'll reach at that point. So how many of you, like, raise hand if you're ready with the notebook and a pen, and we'll start the session straight away. Then raise your hand. I want to see, like, raise your hand का option होता है, raise hand का. raise hand पे आप tap करो. And lovely, so many people. Lovely.
ऑलराइट, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछा कि सर कैसे कर लिया? लॉकडाउन के अंदर 300 सीसी मतलब 45 लाख के आसपास का बिज़नेस 1 महीने के अंदर कैसे किया? तो कैसे किया कि पीछे सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कि किस तरह से कोई इंसान ऐसा जब तक देखो, सबसे पहली चीज़, जब तक किसी चीज़ के बारे में सोचा नहीं जाएगा ना, तब तक वो चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं सकती। जब तक किसी चीज़ के बारे में सोचा नहीं जाएगा, तब तक वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूँ कि ताजमहल कितनी बार बना है? तो कई लोग बोलेंगे 1 बार बना है, ठीक है। ताजमहल कितनी बार बना है? 1 बार बना है। अगर कोई भी बिल्डिंग है, जिस घर में आप रहते हो, वो घर कितनी बार बना है? आप बोलोगे 1 बार बना है, ठीक है, घर 1 बार बना है। जिस पंखे में आप हवा ले रहे हो, वो पंखा कितनी बार बना होगा? 1 बार बना है, ठीक है। जिस फ्लाइट के अंदर हम ट्रैवल करते हैं, वो कितनी बार बना है? 1 बार बना है। पर अगर आप ध्यान से समझो ना, कोई भी चीज़ इस दुनिया में जिसको फिज़िकली आप देखते हो, वो चीज़ 3 बार बनती है। कोई भी बिल्डिंग हो, चाहे वो कोई मॉन्यूमेंट हो, चाहे वो कोई भी इंसान, 3 बार कोई भी चीज़ बनी जाती है। पहली बार कोई भी चीज़ किसी भी इंसान के दिमाग में बनती है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर कोई पर्दा बन रहा है या कोई कुछ भी सूट बन रहा है किसी का, कोई चेयर बन रही है, कोई टेबल बन रहा है, कोई ज़ूम एप्लीकेशन बन रहा है, ठीक है, इंस्टाग्राम बन रहा है, फेसबुक बन रहा है, तो सबसे पहले किसी के दिमाग में बना होगा। उसके बाद उसको कॉपी पेन पे उतारा गया, उसके बाद उसको उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया कि भाई ताजमहल बनेगा तो कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा, कहां से सामान मंगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉपी पेन पे बनती है चीजें, और उसके बाद वो चीजें धीरे धीरे रियलिटी में आनी शुरू होती है। समझ गए? तो सबसे पहली चीज कि आपको कुछ भी बनना है लाइफ में, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में वो इंसान बनना पड़ेगा। कई बार आपने ये नोट सुना होगा, फेक इट टिल यू मेक इट। कई बार ये कोट आपने 100% सुना होगा, फेक इट टिल यू मेक इट। बहुत सारे लोग जो है ना, फेक इट टिल यू मेक इट का एक गलत मतलब लेके जाते हैं कि हमें झूठ बोलना है, हमें दिखावा करना है, हमें लोगों को बताना है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। नहीं, मेरे हिसाब से फेक इट टिल यू मेक इट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको अपने दिमाग को फेक करना है दैट यू आर ऑलरेडी दैट पर्सन। जो भी आप बनना चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो कि महीने का 6 लाख रुपया है, महीने का 10 लाख रुपया है, महीने का 15 लाख रुपया है, तो पहले अपने दिमाग को ये बताना है कि भाई तुझे 15 लाख रुपए आ रहे हैं। और जिस इंसान को 15 लाख रुपए आते हैं, वो इंसान के पास नॉलेज कितनी है, वो इंसान ने कितने टाइम तक अपने आप को मार्केट में स्ट्रगल किया है, घिसा है, जिस तरीके से हम बोल सकते हैं घिसा है, ठीक है। वो सारी चीजें, वो सारा स्ट्रगल जिस दिन आप कर लेते हो, माइंड में अगर आप वो सोच लोगे ना कि मैं ये इंसान हूं, तो आपके पहनने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपका डेली रूटीन उस तरह से बनने लग जाता है। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू हैव अ माइंड सेट। माइंड सेट, मुझे पता है अगर 500 लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस टाइम पे आप कुछ भी कर सकते थे भाई। इस टाइम पे आप यूट्यूब पे कोई अलग वीडियो देख सकते थे, इस टाइम पे आप कोई वेब सीरीज देख सकते थे। इफ यू आर हेयर, सो आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं एक लेवल पे तो है, बट उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाना चाह रहा हूं मैं अभी, ठीक है, एक लेयर। कई बार क्या होता है कि हम बिजनेस को कर रहे होते हैं, ठीक है, हम बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, हम चीजों को देख रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं लोग सक्सेसफुल बन रहे हैं, पर हमें अंदर से बिजनेस के ऊपर या फिर हमारे खुद के ऊपर भरोसा नहीं आ रहा होता है। विश्वास एक फैक्टर होता है, विश्वास, बिलीव, ठीक है। वो विश्वास की कमी होने की वजह से कई बार हम फेलियर की तरफ अपने आप चले जाते हैं, ठीक है, इंक्लाइन टुवर्ड्स फेलियर। आपको ये बात मैं थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूंगा। देखो, सक्सेस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। सक्सेस अलग अलग लोगों के लिए अलग तरह, किसी के लिए पैसा सक्सेस है, किसी के लिए लाइफ में हेल्दी रहना सक्सेस है, किसी के लिए अपने जो लोग उनसे कनेक्टेड है, जो लोग उनके साथ उन पे डिपेंडेंट है, उनके लिए सबसे बढ़िया चीजें करना, ठीक है, अपने हद से गुजर के कुछ अच्छा करना, वो सक्सेस है। कई लोगों के लिए इंडिपेंडेंस ही सक्सेस है, कई लोगों के लिए फ्रस्ट्रेशन से दूर रहना सक्सेस है, ठीक है, कि बॉस जिल्लत वाली जिंदगी ना जिए, बॉस आके कुछ भी ना बोल दे, अपना फ्रस्ट्रेशन ना निकाल दे। तो सक्सेस हर किसी के लिए अलग अलग होता है, पर सक्सेसफुल, आप सोचो कि कौन सा इंसान ऐसा है जो सक्सेसफुल नहीं बनना चाहता। दुनिया में हर एक इंसान, हर एक बच्चा, हर एक नौजवान, हर बंदा सक्सेसफुल बनना चाहता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि सक्सेसफुल हर इंसान नहीं बन पाता? इसके पीछे का फैक्टर यह है कि आज आज के टाइम पे लाखों करोड़ों यूथ जॉब्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जॉब्स ढूंढ रहे हैं और दे वांट टू गेट इट एट द टॉप। हर इंसान चाहता है कि मैं टॉप पे पहुंचूं, पर हर इंसान को ना ये विश्वास नहीं होता कि वो टॉप पर पहुंच सकता है। विश्वास एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हर इंसान चाहता है कि वो कामयाब बने, पर हर इंसान के पास इतना विश्वास नहीं होता है कि वो वहां तक पहुंच सकता है। और विश्वास ना होने की वजह से, आप इस बात को समझो, अगर साइंटिस्ट के अंदर ये विश्वास नहीं होता कि अंतरिक्ष को जीता जा सकता है,
ठीक है, बहुत साल पहले की बात अगर हम करते हैं, अगर साइंटिस्ट्स के दिमाग में ये विश्वास नहीं होता कि अंतरिक्ष को जीत सकते हैं, मंगल ग्रह पे पहुंच सकते हैं, चांद पे पहुंच सकते हैं, तो क्या कभी भी इस तरह की इन्वेंशन करने की हिम्मत उनके अंदर आती? या कभी भी इस तरह के कुछ भी मतलब ऐसा करने की हिम्मत उनके अंदर आती? नहीं आती ना। क्या अगर किसी के अंदर विश्वास नहीं आता कि ऑनलाइन भी मीटिंग्स ली जा सकती हैं, विश्वास है कि भाई ऑनलाइन मीटिंग्स क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं। ठीक है, एक टाइम तो ऐसा होगा ना जब ऑनलाइन मीटिंग्स सपने में भी कोई नहीं सोच सकता। बट किसी ना किसी बंदे ने ये विश्वास किया होगा कि 100% ये चीज पॉसिबल है यार। और जब उसने विश्वास कर लिया तो उसके बाद वो चीजें अपने आप आपका दिमाग अपने आप देने लग जाता है आपको। एक कहावत है बाइबल के अंदर, फेथ कैन मूव द माउंटेन्स, फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई ऐसे कैसे? ठीक है, पहाड़ के आगे मैं खड़ा हो जाऊं और ये बोलूं कि भाई पहाड़ चल मेरे रास्ते से हट जा। ठीक है, पहाड़ भाई रास्ते से हट जा, तो पहाड़ हट जाएगा क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट आपको मैं एक फाइन लाइन देना चाहता हूं यहाँ पे कि इच्छा रखने में और विश्वास करने में फर्क होता है। इच्छा मतलब एक चाहत होती है ना कि हाँ ये हो जाए। आप सबको चाहत होगी कि भाई मैनेजर बन जाऊं, आप सब में चाहत होगी कि असिस्टेंट मैनेजर बन जाऊं, ठीक है, आप सब में चाहत होगी कि सफायर मैनेजर बन जाऊं, डायमंड मैनेजर बन जाऊं, वॉट एवर। इच्छा होने में और विश्वास होने में कि मैं बन जाऊंगा, ये एटीट्यूड एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, एटीट्यूड बहुत बड़ा फैक्टर। एटीट्यूड पे अगर छोटी सी आपको एक एग्जांपल दूं मैं, तो एक शेर होता है, शेर जो है ना वो जंगल का सबसे बड़ा जानवर नहीं होता, समझ रहे हो? सबसे बड़ा जानवर तो हाथी है, उससे भी बड़े जानवर है। ठीक है, सबसे बड़ा जानवर शेर नहीं होता है, बट शेर का जो एटीट्यूड होता है दैट इज लाइक अ किंग। दैट इज लाइक अ किंग। कि शेर अगर हाथी के आगे आ रहा है तो हाथी के दिमाग में ये एटीट्यूड आएगा, हाथी के दिमाग में ये आएगा कि ये सामने वाला मेरे को खा सकता है, सामने वाला मेरे को खा जाएगा। पर शेर के दिमाग में ये आता है कि आ भाई तेरे को खा जाऊंगा। शेर का एटीट्यूड इस तरह का है कि तू आ, मैं खा जाऊंगा। तो you'll have to have the attitude and you'll have to have the mindset, you'll have to believe yourself कि मैं इस लायक हूं और मैं कर सकता हूं। कई सारे लोग फेल उस जगह पे होते हैं कि उनके दिमाग में आने लग जाता है कि ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये बंदा पता नहीं जुपिटर से आया है, ठीक है, इसकी शक्ल इंसानों जैसी है पर ये इंसान का बच्चा नहीं है, एलियन है, ये कर जाएगा, हम नहीं कर सकते। ये चीज मेरे अंदर भी थी। शुरुआत शुरुआत के टाइम पे ना ये चीजें होती हैं कि यार शायद ये चीजें मेरे लिए नहीं बनी, बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत लग रही है। पर आपको एक बार अपने ऊपर विश्वास करना है। बिकॉज मैं सच एक वर्ड में अगर बताऊं तो अपने आप पे विश्वास करो। ठीक है, मुझे भी ये विश्वास इनिशियल स्टेज पे बिल्कुल नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर जाऊंगा, बट जैसे जैसे इस बिजनेस को करने लग जाते हैं ना, और जितना ज्यादा आपको रिजेक्शन आएगा, जितना ज्यादा आपको फेलियर मिलेगा, उतना ज्यादा आपके अंदर से पंप आना चाहिए। विल पावर, विल पावर। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप अपने विल पावर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग किस तरह से कर सकते हो? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि आप विल पावर को कैसे स्ट्रांग कर सकते हो? रेज हैंड, रेज हैंड, रेज हैंड। क्योंकि जब आप मेहनत करनी शुरू करोगे, जब आप काम करना शुरू करें, सबसे पहले तो आपको ना एक गोल बनाना है कि मैं मैनेजर बन सकता हूं। क्यों नहीं बन सकता भाई? मैं मैनेजर बन सकता। दुनिया में कोई भी आके बोल दे कि तू नहीं बन सकता, कोई भी आके बोल दे, ठीक है, तुमको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया तो पीछे पड़ी हुई है एक दूसरे के टांग खींचने के ऊपर। सच बता रहा हूं, दुनिया एक दूसरे की टांग खींचने के ऊपर पीछे पड़ी हुई है। दुनिया में मोटिवेटर्स कम है, दुनिया में हाथ पकड़ के ऊपर उठाने वाले लोग बहुत कम है, पर टांग खींचने वाली पूरी दुनिया है। अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, आप गुब्बारे की तरफ फूल सकते हो। घर में बैठोगे, सबसे पहले आपकी मम्मी आपके पापा आके पिन मार के जाएंगे, मेरे साथ हुआ है। ठीक है, पिन मार देंगे, सीधा सारा गुब्बारा जितना भरा पड़ा है ना वो सब फूट जाएगा। ठीक, तो अब अपने ऊपर इतना भरोसा कर लो कि दुनिया में कोई भी बोल रहा है, आपका डिसीजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको कितना भी बड़ा हवा का झोंका है वो आपको हिला ना पाए। It takes time, it takes patience, but you will be able to do that. I'm very sure about that. अब दूसरी चीज, 150 लोगों ने बोला है अभी, 150 people only raised hand. If you want कि मैं आपको कुछ टेक्निक्स दूं कि आप अपने विल पावर को किस तरीके से बहुत खतरनाक तरीके से स्ट्रांग कर सकते हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स आई आप उसको झेल जाओगे और आप आगे बढ़ जाओगे, तो आप यहाँ पे रेज हैंड करो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। लवली, लवली, सो मेनी पीपल। सो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं विल पावर के ऊपर। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं अपनी विल पावर को स्ट्रांग करूं, ठीक है, बट मैं आपको ना विल पावर को स्ट्रांग करने की टेक्निक नहीं दूंगा। मैं आपको कुछ दूसरी चीज समझाना चाहता हूं। ठीक है, मैंने आपके लिए पूरा बना रखा है यहाँ पे कंटेंट, तो मैं आपको आराम से बताता हूं। हाँ जी, ये जो विल पावर और नाम की चीज होती है ना कि विल पावर स्ट्रांग करना है हमें, ये विल पावर डिनायल के फैक्टर पे बेस्ड होता है, डिनायल के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। डिनायल मतलब क्या? कि हमारा डिजायर है कुछ करने का, पर हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। मतलब हमारा डिजायर है आराम करने का, पर हमें जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, हमें जबरदस्ती बोल रहा है पहाड़ चढ़।
और वहां पे हमारा विल पावर वाला प्रिंसिपल काम करता है, मतलब डिनायल के प्रिंसिपल पे। बात समझ रहे हो? अगर हमें पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है, तो वहां पे बोला जाता है विल पावर लेके आओ, विल पावर लेके आओ। आपका जो मन है, आपका जो डिजायर है, उसके अगेंस्ट काम करता है आपका विल पावर। पर अगर दूसरी तरफ से देखा जाए, अगर आप अपने इमोशंस को इमोशनल बॉन्ड क्रिएट कर दोगे अपने डेस्टिनेशन के साथ, मैं आपको थोड़ा ना अच्छे टर्म्स में समझाऊंगा धीरे धीरे करके। अगर आप इमोशनल बॉन्ड क्रिएट कर दोगे अपने विजन के साथ, अपने गोल के साथ, तो आपका इमोशनल बॉन्ड अपने आप आपको पुश मारेगा कि भाई यहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है। अब इमोशनल बॉन्ड हम कैसे क्रिएट करते हैं? देखिए, हमारा दिमाग ना, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन को हम समझते हैं थोड़ा सा। अगर दिमाग को समझ लिया, मैंने बहुत पहले, आज से 3 साल पहले की बात है, जब मैं सुपरवाइजर बना था इस बिजनेस के अंदर, तो मैंने एक पोस्ट अपडेट करी थी अपने फेसबुक पे और उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी। उसमें मैंने एक लाइन लिखी थी कि योर ब्रेन is the brain has the enormous potential and brain is the biggest weapon that you have in this world, entire world। अगर दिमाग को सही तरीके से तुमने ट्रेन कर लिया तो इतना पैसा दे देगा, इतना पैसा दे देगा, तुम संभाल नहीं पाओगे इस दिमाग को। ठीक है, दिमाग को ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब दिमाग किन चीजों को समझता है, बहुत तेजी से किन चीजों को समझता है? दिमाग ना इमोशंस को बहुत तेजी से समझता है। लॉजिकली दिमाग डिसीजंस कभी नहीं लेता, इमोशनली दिमाग डिसीजंस लेता है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है, अगर आपने डिसीजन लिया कि मुझे फॉरएवर लिविंग ज्वाइन करना है, तो आपका कहीं ना कहीं इमोशनल ब्रेन काम किया था। आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपने ये सोचा था कि चल पैसे आ जाएंगे, पैसे आने के बाद मैं ऐसा कुछ लूंगा उन पैसों से जिससे मुझे खुशी मिलेगी, जिससे मुझे खुशी मिलेगी। तो दैट टाइम योर लॉजिकल ब्रेन वॉज शट डाउन, योर इमोशनल ब्रेन वॉज एक्टिव। ठीक है, इसी तरह से हर प्रॉस्पेक्ट का दिमाग काम करता है। इमोशंस को टैप करना पड़ता है, इमोशंस को टच करना पड़ता है। थोड़ा सा बताऊंगा आगे मैं आपको। तो अब हमें ये समझना है, जितने भी ये बॉलीवुड के गाने होते हैं, आप समझो, बॉलीवुड के जितने भी गाने होते हैं, क्या ये फैक्ट्स पे, लॉजिक्स पे या किसी भी फिगर्स पे बेस्ड होते हैं? नहीं होते। ये किस चीज पे बेस्ड होते हैं? ये इमोशंस पे बेस्ड होते हैं। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पे मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। अब आपको ये याद हो जाता है, आपके ब्रेन को ये याद हो जाता है। कैसे? क्योंकि इमोशंस, जितने भी बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स है, सैड सॉन्ग्स है, इमोशंस को टैप किया जाता है, इसलिए वो गाने हमें याद हो जाते हैं। फैक्ट्स, फिगर्स, लॉजिक्स नहीं होते। तो आपको क्या करना है? आपको अगर अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि विल पावर जो है वो खोखला है, विल पावर के पीछे कोई मेंटल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो आपको अपने इमोशंस को कनेक्ट करना है अपने गोल के साथ। कैसे करना है इमोशंस को कनेक्ट? देखिए, होता क्या है, हमें हमेशा जिंदगी में एक्सट्रीम इमोशंस वाली चीजें याद रहती हैं। एक्सट्रीम इमोशन वाली जो चीजें होती है ना, वो हमेशा हमें जिंदगी में याद रहती हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा दुख हुआ, वो आपको याद रहेगा। बहुत ज्यादा अगर किसी ने आपको बेइज्जत कर दिया, आपको अपमानित कर दिया, आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आपको किसी ने बहुत ज्यादा इज्जत दे दी, आपको हमेशा याद रहेगा। एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, मुंबई के अंदर 26/11 का हमला हुआ था। मुंबई के अंदर जब 26/11 का हमला हुआ था, तो उस दिन किसी भी मुंबई वाले इंसान से आप पूछ लो कि तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग थी, तुम किसके साथ बैठे हुए थे, तुम क्या खा रहे थे, हर किसी को याद होगा कि 26/11 वाले दिन वो क्या कर रहे थे। लेकिन 25/11 को पूछ लो, 27/11 को पूछ लो, उनको याद नहीं होगा। एक्सट्रीम इमोशन। तो अब हमें समझना है कि हमारा जो गोल है ना, जो हम करना चाहते हैं, पहले तो ये डिफाइन करना है कि हम चाहते क्या है, और उसके बाद हमें अपने इमोशंस को जबरदस्ती वहां से कनेक्ट करना है बहुत ज्यादा, कि जब मैं वो अचीव कर लूंगा, जब मैं अचीव कर लूंगा तो मेरे अंदर किस तरह की फीलिंग होगी, उस फीलिंग को जीना शुरू करो। आई डोंट नो कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है, पर आप मान के चलो कि जब आप मैनेजर बन जाओगे, तो उस महीने का जो आपका चेक होगा, वो चेक आने के बाद आपकी अंदर की जो फीलिंग्स होगी, वो किस तरह की फीलिंग्स होंगी। आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स किस लेवल पे आपको देख रहे होंगे, ठीक है, उनकी क्या खुशी होगी, ठीक है, कितने लोगों को खुशी होने वाली है आप अगर वो अचीव कर लेते हो, और कितने लोगों का मुंह भी बंद होने वाला है अगर आप वो चीज अचीव कर लेते हो। आप उस चीज को जब जीना शुरू करोगे ना, तो होगा क्या, आपका ब्रेन न्यूरो पाथवेज क्रिएट करता है। ब्रेन जो है वो न्यूरो पाथवेज क्रिएट करता है। मतलब एक एक कहावत है, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन पता है आप लोगों को? विजुअलाइजेशन सिंपल चीज है, मेंटल रिहर्सल टेक्निक भी बोलते हैं इसको। जब एक किसान बीज बो रहा होता है, तो दुनिया को दिख रहा होता है कि वो बीज बो रहा है, पर किसान की आंखों के आगे उसकी पूरी फसल लहलहा रही होती है। समझ रहे हो? तो जब आप सोच रहे हो ना, तो आप बहुत गहराई से जब सोचोगे कि भाई 5 मिनट, ज्यादा नहीं, दिन का 5 से 10 मिनट आप सारी चीजों को सोच रहे हो कि मैंने जब वो अचीव कर लिया तो मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, मेरे को पसंद करने वाले लोग जो मेरे से कनेक्टेड हैं वो कितने खुश होंगे जब मैंने ये चीज अचीव कर ली। तो होगा क्या, हमारा दिमाग न्यूरो पाथवेज क्रिएट करेगा। जब हमारा दिमाग न्यूरो पाथवेज क्रिएट करेगा, तो उस रास्ते पे हम बार बार चले जाएंगे, बार बार चले जाएंगे। मतलब हम अपने दिमाग में बार बार उस डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि जिंदगी में
जिस रास्तों पे हमें चलने की आदत हो जाती है ना, हम अमूमन या ये कह लो ज्यादातर टाइम, मैक्सिमम टाइम हम वही रास्ते लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जिस रास्ते से आप स्कूल जाते थे, आप अक्सर वही रास्ते लेते, सबकॉन्शियसली भी, अनकॉन्शियसली भी, बिना सोचे भी, आप गाना सुनते सुनते भी उसी रास्ते से स्कूल जाते थे, जिस रास्ते से आपको जाने की आदत पड़ गई थी। ठीक है, अगर आप सैलून की बात कर लो, मैकेनिकल किसी दुकान की बात कर लो, शॉप की बात कर लो, वट एवर, वेयर एवर, जिस रास्ते से आपको जाने की आदत थी ना, मैक्सिमम टाइम उसी रास्ते से सबकॉन्शियसली भी आपका दिमाग आपको उसी रास्ते से लेके जाता था। करेक्ट है? सिमिलरली, जब आपका डेस्टिनेशन आपने डिफाइन कर लिया कि यहां जाना है और दिमाग से बार बार जाना है, बार बार जाना है, कितना भी रोक ले कोई, एवरी डे टेक 5 मिनट्स फॉर योर सेल्फ, फिर टेक 10 मिनट्स फॉर योर सेल्फ, रूम की बत्ती बत्ती भी जाके, ठीक है, अपने आप से बात करनी है और अपने डेस्टिनेशन तक खुद को लेके जाना है। ये तुम्हारे लिए कोई भी नहीं करने वाला, तुम्हें खुद को करना पड़ेगा। अगर तुमने ये चीज कर ली, तुम्हारे दिमाग में एक बहुत गहरा न्यूरो पाथवे क्रिएट होगा, सड़क क्रिएट होगी, और रियल लाइफ के अंदर भी तुम अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली भी वहीं जाओगे, अपने आप चलते चले जाओगे। वो रास्ता तुम्हारे लिए सबकॉन्शियस रास्ता हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड दैट कि विल पावर नहीं चाहिए? विल पावर तो डिनायल के प्रिंसिपल पे काम करेगा, वो आपका जो मन है ना, उसके अगेंस्ट आपको काम करने के लिए बोलेगा। पर जब आपने अपने इमोशनल बॉन्ड को क्रिएट कर लिया अपने डेस्टिनेशन के साथ, तो आप अपने आप भागोगे, क्योंकि उसके पीछे आपने एक मेंटल स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, उसके पीछे आपने इमोशंस तैयार कर दिए, और एक्सट्रीम इमोशन तैयार करोगे तभी मजा आएगा। कितने लोगों को बात समझ आई है? रेज हैंड करके एक बार बताओ मुझे। मैं आप लोगों के लिए ना डिटेल्ड एक सीरीज लेके आने वाला हूं, बहुत जल्दी लेके आऊंगा यूट्यूब के ऊपर, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें जरूरी है। अगर आपको चाहिए कि हाँ 300 सीसी के आसपास पहुंचो, 300 सीसी भी छोड़ते हैं, 100 सीसी, 200 सीसी भी अगर आप सोचते हो, तो वो उसके लिए एक प्रॉपर सीरीज में लेके आने वाला हूं। लेकिन सबसे पहली चीज जो जरूरी है ना, दैट इज ट्रेन योर ब्रेन। ट्रेन योर ब्रेन, बिकॉज मैक्सिमम टाइम मैंने लोगों को देखा है, दे आर इन डाउट। दे आर इन डाउट, कितना भी बोल दे, अलग अलग तरह की वीडियोस देख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं खुद को भरोसा नहीं है कि मैं शायद कर पाऊंगा। यार ये तो कर गया, इसके अंदर पता नहीं क्या भगवान होंगे इसके अंदर, ठीक है, वो सर कर गए, ये सर कर गए। अरे लीडर को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। लीडर को आपको ना उनको अध्ययन जिसको बोलते हैं स्टडी, ठीक है, लीडर को पूरे प्रॉपर तरीके से रिसर्च करो कि ये लीडर लीडर बना कैसे। लेकिन लीडर को पूजा करने की जरूरत नहीं है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। लीडर की आंख बंद करके पीछे भागने की, यू कैन बी द बेस्ट, ठीक है, एंड यू कैन बी बेटर टू एनीबॉडी, ठीक है, कोई भी इंसान हो, यू कैन बीट देम। आपको वो स्किल सीखने की जरूरत है, दैट्स इट, ठीक है। आपको अपने माइंड को पहले ट्रेन करने की जरूरत है कि भाई ये कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। कोरिलेट कर पा रहे हो आप चीजों को? एक बार रेज हैंड करके दोबारा से बताइए मुझे, इसके बाद आगे चलेंगे कि मैं आपको क्या क्या चीजें और बताना चाहता हूं अभी। आरजी प्लस वारजी प्लस पी लिया करो आप लोग भी, अच्छा लगता है। ऑल राइट, तो अब एक चीज और है, यहां पे सेल्स के अंदर की बात करता हूं मैं। मैंने क्या क्या चीजें फॉलो करी पिछले 4-5 महीने में, क्या क्या चीजें फॉलो करी, ठीक है। एक तो आप लोगों को फनल, मेरी ई बुक्स जितने लोगों ने पढ़ा होगा आपको फनल पता होगा। अगर नहीं पता, आप मेरी एक हाउ आई रीच 2.5 lakhs इन अ मंथ ऐसे करके एक यूट्यूब पे वीडियो है, उसके अंदर मैंने फनल डिस्कस भी किया है। उस फनल में काफी चीजें चेंज कर दी गई हैं अभी, जैसे जैसे चीजें चेंज होती हैं। अभी आपको पता होगा इंस्टाग्राम पे प्रमोशंस वगैरह बंद हुए हैं, तो जब प्रमोशंस बंद हुए तो लीड जनरेशन की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आई है, तो हमने अपने तरीके को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। ये वेबिनार बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, पर बात इतनी सी है कि ब्रेन को ट्रेन करना है। और एक पॉइंट और बताता हूं मैं आपको, जब हम हमारा ना सेल्स का जो बिजनेस होता है, सेल्स जहां पे होती है, सेल्स आपको समझना पड़ेगा, सेल्स दुनिया में हर बंदा कर रहा है, सेल्स से भागना मत कभी भी जिंदगी में, ठीक है। सेल्स अगर या तो आप प्रोडक्ट की करो या आप प्रोजेक्ट की करो, पर सेल्स आपको इस बिजनेस के अंदर सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेल्स अगर आपको नहीं आती है तो इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे किसी को भी कहीं भी नहीं सिखाया गया है। कोई भी हो, कितना भी बड़ा प्रोफेशनल हो, सेल्स कभी सिखाया ही नहीं गया तो आएगा कहां से? किसी के अंदर भी नेचुरल नहीं होता। सेल्स के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है अनकॉन्शियस इनएबिलिटी। अनकॉन्शियस इनएबिलिटी, समझना इस बात को कि जिस बच्चे को पता ही नहीं कि सेल होता क्या है, ठीक है, सेल या कोई भी चीज लेके चलो आप, साइकिल चलानी, ठीक है, बाइक चलानी, तो किसी को पता ही नहीं कि साइकिल चलाना होता क्या है, और उसको साइकिल चलानी आती भी नहीं है। तो इसका मतलब हो गया अनकॉन्शियस एंड इनएबिलिटी। अनकॉन्शियस मतलब ही इज नॉट अवेयर अबाउट दैट थिंग,
एंड इनएबिलिटी मतलब ही कैन नॉट डू दैट थिंग, ठीक है। अनकॉन्शियस इनएबिलिटी फर्स्ट स्टेप, ठीक। सेकेंड स्टेप होता है कॉन्शियस इनएबिलिटी, मतलब पता है कि बाइक चलाना क्या होता है, पता है कि बाइक क्या होती है, पता है कि सेल क्या होता है, सेल्स क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, पता है। बहुत टाइम पहले आपको पता भी नहीं होगा ना, हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता ही ना हो, तो दैट टाइम यू आर एट द स्टेज ऑफ इनकॉन्शियस इनएबिलिटी। बट धीरे धीरे आपको पता लग गया कि चलो भाई नेटवर्क मार्केटिंग एक चीज होती है, कॉन्शियस हो गए, पर इनएबिलिटी आपको नहीं आती, ठीक है। आप कॉन्शियस हो कि बाइक चलाई जाती है लेकिन आपको चलाना नहीं आता, कॉन्शियस इनएबिलिटी। थर्ड थिंग इज कि कॉन्शियस एबिलिटी, ठीक है। कॉन्शियस हो लेकिन एबिलिटी आ गई है धीरे धीरे करके। ये ज्यादातर मैक्सिमम लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में बिगिनर्स होते हैं वो कॉन्शियस एबिलिटी वाले स्टेज पे होते हैं। कॉन्शियस एबिलिटी मतलब कॉन्शियस है, चला रहा है बाइक, पर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है कि भाई कोई आ ना जाए, कोई बकरी ना आ जाए, कोई कुत्ता ना आ जाए, तुरंत क्लच लेना है, तुरंत ब्रेक मारना है, ठीक है। बिल्कुल कॉन्शियसली चला रहा है। पर जब तक वो कॉन्शियसली चलाता रहेगा तब तक उसका फ्लो नहीं आएगा, इस बिजनेस के अंदर फ्लो नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप आज यूट्यूब पे वीडियोस बनानी शुरू करो या आप ट्रेनिंग देना शुरू करो, तो हो सकता है आज से कुछ टाइम पहले आप इनकॉन्शियस इनएबिलिटी वाले स्टेज पे थे, फिर उसके बाद आप कॉन्शियस इनएबिलिटी वाले स्टेज पे आए, फिर उसके बाद आप शुरुआत करोगे तो कॉन्शियस एबिलिटी वाले स्टेज पे आओगे। लास्ट स्टेज एंड द फाइनल प्रोफेशनल मैच्योर स्टेज जिसको आप बोल सकते हो, दैट इज इनकॉन्शियस एबिलिटी। इनकॉन्शियस एबिलिटी की सामने वाले को अनकॉन्शियसली भी, सबकॉन्शियसली भी, बिना ज्यादा ध्यान दिए भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। और वो कब आता है? वो आता है खतरनाक बार 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 प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बोल गए, बहुत बड़े बड़े लोग ये बातें बोल गए। हमें एक ही बात समझ नहीं आती, लोग बोलते हैं कि अरे सर बहुत मेहनत कर ली, बहुत मेहनत कर ली। मैं उनसे एक ही बात पूछता हूं, भाई दिन के 10 प्रेजेंटेशन कभी भी जिंदगी में दिए हैं? मैंने दिए हैं, मैंने दिए। यहां से मतलब दिल्ली के एक, वेस्ट दिल्ली से ईस्ट दिल्ली पूरा नाप देते हैं एक एक दिन में, जिनके अंदर बहुत ज्यादा आग होती है। वो बहुत ज्यादा आग आती कहां से है? इमोशनल बॉन्ड। इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करो। अगर मैं आपको अभी भी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा दूं ना, चलो मैं एक चीज दिखाता हूं, स्क्रीन शेयर करके आपको एक चीज छोटी सी दिखा दूंगा मैं, इमोशनल बॉन्ड कैसे क्रिएट किया जाता है। कैन यू सी दिस? बहुत सारे वैसे तो टैब्स खुल गए हैं, बट अगर आपको ये दिख रहा हो, ठीक है, अगर आपको ये चीज दिख रही हो, दिस इज हाउ आई एम इमोशनली कनेक्टेड टू माई ड्रीम्स। मुझे क्या चाहिए मेरी आंखों के आगे, मुझे क्या चाहिए वो मेरी आंखों के आगे रहना चाहिए। आपको मैं, चलो एक और चीज बता देता हूं यहां पे, स्टॉप शेयरिंग। एक ना बहुत एडिक्टिव सा ड्रीम बनाओ अपना, बहुत एडिक्टिव सा। एडिक्टिव मतलब नशा हो जाए जिस चीज का, ठीक है, एडिक्शन हो जाए जिस चीज का कि चाहिए ही चाहिए भाई, एडिक्टिव सा। और उसको अपनी आंखों के आगे चारों तरफ लगा दो, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों ने बोला होगा आपको, बहुत सारी जगह पे आपने पढ़ा होगा, पर करता कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को लगता है अरे यार काम की बात बताना, काम की बात बताना। अरे भाई आप इस बात को समझो कि काम के बातों के अलावा भी ये दुनिया मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस अगर ना होती तो ऐसा क्यों होता कि दिन भर मेहनत करने वाले लोग अपने दिन रात की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुद्धि से, अपनी कला से इतने ऊपर तक उछल जाते हैं। मिस्टीरियस है ये दुनिया, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। कई बार आपने ये देखा होगा कि आपके दिमाग में कोई गाना चल रहा है और आपके बगल वाला सेम गाना गुनगुनाने लग जाता है। आप उस टाइम बोलोगे चलो कोइंसिडेंस होगा, पर कोइंसिडेंस नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वाइब्रेशंस है। वर्ल्ड इज, आपने पढ़ा होगा ना, जितने लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के होंगे, साइंस के होंगे। टॉपिक से भटक रहा हूं पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटेलेक्चुअल चीजें हैं। मैटर, मॉलिक्यूल, एटम्स, एवरीबॉडी नोज, ठीक है। वाइब्रेशंस, एवरीबॉडी नोज। वर्ल्ड इज अ वाइब्रेशन, वर्ल्ड इज अ वाइब्रेशन। तो जो चीजें बहुत बड़े बड़े लोग बोल गए कि भैया आपको अपनी आंखों के आगे चारों तरफ अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपनी चीजें लगानी है, लगाते क्यों नहीं हो? लगाओ। नहीं लगाओगे तो आपके अंदर से वो पुश कभी भी नहीं आएगा। अगर लगा लोगे तो चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली आने लग जाती हैं, ठीक है। आपका दिमाग आपको तरीके देने लग जाता है। योर ब्रेन इज अ वेरी पावरफुल वेपन, आई एम टेलिंग यू, राइट। सो इनकॉन्शियस एबिलिटी पे जाना है अपने को, और इनकॉन्शियस एबिलिटी एक ही तरीके से आती है, दैट इज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। एक कहावत है कि एक मास्टर, एक जो बिगिनर होता है ना, उसने उतनी बार ट्राई भी नहीं किया होता जितनी बार एक मास्टर फेलियर को झेल चुका होता है। जो भी मास्टर होता है ना, जिसने मतलब 10 लोगों को हाथ लगाया, 9 को ज्वाइन करा ले, वैसे तो ये आइडियल सिचुएशन है, बट अगर ऐसा कोई इंसान होगा इस दुनिया में कि 9 लोगों को टैप किया या 10 लोगों को टैप किया और 9 लोगों को ज्वाइन करा लिया, तो वो बंदे ने इतना फेलियर देखा होगा ना, जितनी बार एक बिगिनर जो होता है वो ट्राई भी नहीं करता। कितने भी सक्सेसफुल लोगों को देख लेना आप, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा हिट एंड ट्रायल्स होते हैं।
ठीक है, कई सारे बड़े बड़े बिजनेस कोच ये बात भी बोलते हैं कि फर्स्ट आइडिया जो होता है ना, पहला आइडिया, वो फेल होने के लिए बना होता है। पहला आइडिया जो होता है, मेरा पहला आइडिया था, एक मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी इवोल्यूशन, मुझे उस टाइम पे बहुत भरोसा था उस पे कि इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैं फॉरएवर लिविंग के अंदर मैनेजर बन जाऊंगा। फेलियर हुआ, पर मुझे उस टाइम पे बहुत ज्यादा भरोसा था उसके ऊपर। तो फर्स्ट आइडिया जो होता है, एक और बात, ट्रेडिशनल जितनी चीजें आप सीखोगे ना इस बिजनेस के अंदर, कि जिस तरह से आपके अपलाइंस ने बताया या जिस तरह से बड़े बड़े लीडर्स ने बताया, सेम उसी चीज को, पैटर्न को फॉलो करोगे, तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि उस पैटर्न को तो दुनिया फॉलो कर रही है, फिर दुनिया क्यों नहीं हो रही सक्सेसफुल? कभी अपने जो अंदर बुद्धि दी गई है ना, क्रिएटिविटी इज द किंग इनटू दिस बिजनेस, क्रिएटिविटी हैज टू बी देयर। अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। दौड़ाओगे तो दिमाग आपको रीजंस देगा, पर दिमाग रीजंस भी तब देगा जब तुमने अपने दिमाग को एक गोल दे रखा है और उसको इमोशनल बॉन्ड के साथ अटैच कर रखा है। गॉट इट? गॉट इट? नाउ एक चीज ध्यान रखनी है, हमें बिजनेस को बिल्ड करते टाइम पे एक चीज ध्यान रखनी है, जो चीज मैंने ध्यान रखी थी इस टाइम पे, क्योंकि जब आपके आंखों के आगे गोल होता है ना, तब आप अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते। जब आपके आगे एक गोल है कि भैया मुझे सुपरवाइजर क्लियर करना है, या मुझे असिस्टेंट मैनेजर क्लियर करना है, या मुझे मैनेजर क्लियर करना है, तो उस टाइम पे अपने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट करने से बचाएंगे कैसे? को ना अपने प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, देखो मेरा तरीका ना थोड़ा सिखाने का अलग है, अपनी टीम को भी अलग से सिखाता हूं, आपको भी अलग चीजें बता रहा हूं अभी। लोग आपको बोलेंगे, दुनिया आपको बोलेगी कि नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी के लिए है, हर कोई यहां पे कर सकता है। कर सकता है, आई एग्री, पर क्या वो करेगा? अगर वो नहीं करेगा तो क्या मुझे उसके साथ जबरदस्ती करने की जरूरत है? मुझे उसको जबरदस्ती चिपकना चाहिए? नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चार तरह के प्रोस्पेक्ट मिलेंगे आपको, ठीक है? अगर कलर्स में डिवाइड कर दूं मैं, रेड, येलो मान लो, ग्रीन मान लो, ब्लू मान लो, ठीक है? चार कलर कॉम्बिनेशन मान के चलो। पहला जो होता है ना, वो आपका वन गो के अंदर काम करने वाला बंदा होता है। पहला रेड मान के चलते हैं, पहला जो बंदा होता है वो वन गो के अंदर काम करने वाला होता है। मान के चलते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, आप मान लो एक्स ब्रांड का टूथपेस्ट यूज करते हो, एक्स ब्रांड का, ठीक है? अब वो एक्स ब्रांड का जो टूथपेस्ट है आपका खत्म हुआ, आप घर से बाहर निकले, वो एक्स ब्रांड की शॉप आपको दिख गई, ठीक है? आप उस शॉप के अंदर गए और आपने वो ले लिया, ठीक है? सिंपल, सॉर्टेड, उस बंदे को चाहिए था, हमने उसको दे दिया, बात खत्म। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आता है बंदा, ठीक है? दूसरी कैटेगरी के अंदर बंदा कौन सा आता है? दूसरी कैटेगरी के अंदर बंदा वो आता है जिसका पेस्ट खत्म होने वाला है, टूथपेस्ट मान लो खत्म होने वाला है। वैसे तो हम सारे के सारे फॉरएवर टूथ जेल यूज करने वाले हैं, गलती से भी इधर उधर की पेस्ट पे जाना मत, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है? जाओगे भी तो तुम अपने दांत को खोदोगे, फिर हंसते रहना। ठीक है? सो मान के चलते हैं एक बंदे का, दूसरा कैटेगरी जो बंदा है उसका टूथपेस्ट खत्म होने वाला है। अब खत्म होने वाला है तो वो थोड़ा सा ना मार्केट के अंदर गया है रिसर्च करने के लिए कि अब मैं कोई और टूथपेस्ट यूज करूंगा और मुझे थोड़ी सी जानकारी लेनी है, मतलब खत्म होने वाला है और वो थोड़ी सी जानकारी लेने के लिए आगे बढ़ा है, मतलब देखने गया, कंफ्यूज है, ठीक है? वो होता है आपका सेकंड कैटेगरी का बंदा। उसको हम धीरे धीरे उसके कंफ्यूजन, उसके बैरियर खत्म करके, बैरियर मतलब क्या कि उसको पता नहीं, अभी नॉलेज नहीं है, उसको नॉलेज वॉलेज देख के उसको हम फर्स्ट कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। पर जो थर्ड कैटेगरी का बंदा होता है, ये थर्ड कैटेगरी का जो बंदा होता है, ये ऐसे ही, मतलब इसका खत्म होने वाला होता है और इसका लेने का भी कोई प्लान नहीं होता, पर ये जाता है, ठीक है? जाता है देखने के लिए, थोड़ा सा खाली टाइम है तो ये जा रहा है देखने के लिए, बात बात कर रहा है, टूथपेस्ट के पास गया, ठीक है? ये थर्ड कैटेगरी का बंदा। फोर्थ कैटेगरी का बंदा जो होता है, ये मान के चलो आप ऐसे ही चल रहा है रोड पे, इसको एक बढ़िया सा बैनर दिख गया, ओहो अट्रैक्टिव बैनर, चल भाई पूछ के आते हैं, ठीक है? चल भाई, वेला टाइम जिसको बोलते हैं ना, खाली टाइम, तो वो टाइम पास करने के लिए आएगा। आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से, आपको उनके बात करने के तरीके से, अगर फोन पे बात कर रहे हो तो बात करने के तरीके से समझ आ जाना चाहिए कि इंसान कौन सी कैटेगरी में फॉलो करता है, ठीक है? अगर समझ नहीं आ रहा है आपको, तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस में कमी है, आपके लोगों से बात करने में कमी है। जिस दिन आप 200 300 400 500 लोगों में बात कर लोगे तो आप खट से समझ जाओगे, 4-5 मिनट के अंदर, 4-5 मिनट भी ज्यादा बोल दिया मैंने, ठीक है? 30-40 सेकंड के अंदर आप समझ जाओगे कि बंदा किस कैटेगरी में फॉलो करता है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी या फोर्थ कैटेगरी। थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के जो बंदे हैं उनको नमस्ते बोल दो, मैं पहले ही बोल रहा हूं। उनके साथ टाइम खराब करने की या उनको समझाने की, उनको आप पैसिव फॉलो अप के अंदर डाल सकते हैं। पैसिव फॉलो अप जिसको बोलते हैं कि आप उनका नंबर सेव कर लो, उनसे अपना नंबर सेव करवा लो किसी तरीके से, और अपने स्टेटस वगैरह अपडेट करते रहो, अपने अपलाइंस के स्टेटस वगैरह अपडेट करते रहो उसके साथ, वो अपने आप कन्वर्ट होगा। उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पे आप ज्यादा समझाने लग जाते हो ना, वहां पे सामने वाला आपको हल्के में ले लेता है कि इसको जरूरत होगी। अब हमें जरूरत, आपको करना क्या है, मान लो आपको 50 लोग चाहिए, आपने गोल बना लिया,
ठीक है, कि मुझे इस महीने किसी भी हालत में सुपरवाइजर निकालना है, तो सुपरवाइजर निकालना है इसका मतलब मुझे 25 सीसी चाहिए। ठीक है, अगर मुझे 25 सीसी चाहिए तो मुझे इसका मतलब 12 लोगों की 2-2 सीसी करानी है। अगर मुझे 12 लोगों की 2-2 सीसी करानी है तो इसका मतलब मुझे करीब करीब 30 से 35 लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा। क्लियर गोल, क्लियर गोल। ठीक है, अब अगर ये क्लियर गोल है, सुपरवाइजर एक लेवल है, ठीक है, और सुपरवाइजर मेरे हिसाब से एक इकलौता लेवल है जो आप अपने बदौलत अपने दम पे क्लियर करते हो। एएस तो आप क्लियर कर ही लेते हो, पर सुपरवाइजर आप अपने दम पे भी क्लियर कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं मेरी टीम के अंदर जिन्होंने अपने दम पे क्लियर किया और मोटे मोटे चेक्स लिए। उसके बाद एएम है, एएम पे आपको टीम की डिपेंडेंसी आएगी और मैनेजर पे तो 100% आप पूरी टीम से ही क्वालिफाई करोगे। तो अगर आपको समझ आ गया कि मुझे 30 से 35 लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा, आपको करना क्या है, आप अगर प्रॉपर तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज करते हो, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज करते हो, एसईओ का यूज कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, आप क्या मतलब लीड जनरेशन के ऊपर तो प्रॉपर एक सीरीज निकाल दूंगा मैं। अगर आप कुछ आप चाहते हो कि मैं लीड जनरेशन के ऊपर एक सीरीज निकालूं, अगर चाहते हो रेज हैंड यहाँ पे आप प्रेस करो तो मैं निकालूंगा, क्योंकि काफी तरीके लीड जनरेशन अगर तुमने दिमाग में घुसा लिया ना कि करना है यार, कैसे नहीं हो सकता। ठीक है, आज से मैं कहता हूं 10 साल पहले व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, तो उस टाइम पे जिन लीडर्स ने, बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर या नेशनल लीडर या हमारे साइमन सर की बात कर लो, इन्होंने अगर करोड़ों रुपए कमाए तो कैसे कमाए। हमारे लिए तो आसान हो गई है ना चीजें, जब हमारे लिए आसान हो गई है तो हम मोटे हो, हमारी चमड़ी मोटी हो गई है। ठीक है, अब मैंने घिसा है अपने आप को। ठीक है, मेरे को नहीं पता था कि सोशल मीडिया से कैसे मैं काम कर सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकता हूँ, तो मेरे लिए मक्खन जैसा था, मैंने बहुत आसानी से किया। पर अगर वो खत्म भी हो गया, इंस्टाग्राम आपको लीड्स नहीं भी दे रहा है, तो भी मेरे को पता है ना कि मैंने कैसे किया। मैंने खराब गिटार पे बजाना शुरू किया तो मेरे को अच्छा गिटार मिला, मैंने बहुत बढ़िया से बजाया, पर वापस से खराब गिटार अगर मिल जाएगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा कर सकता हूं। इसीलिए बेस से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर हो, फॉरएवर की बात नहीं कर रहा, अगर आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर मैनेजर हो लेवल पे, तो आपके नीचे जो बंदे काम कर रहे हैं ना, वो आपको कभी भी उल्लू बना सकते हैं अगर आप नीचे से नहीं उठे हो तो, अगर आपने सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें देखी है। ठीक है, तो यहां पे आपको समझना है, लीड जनरेशन आपने किया, लीड जनरेशन करने के बाद अगर 10 लोग आपकी फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आ गए, 10 लोग या 5 लोग आपको मिल जाएंगे, अगर आप लेवल पे कर रहे हो ना, बड़े लेवल पे 100 लोग 200 लोगों तक पहुंच रहे हो आप, तो आप 5-10 लोग आपको मिलेंगे जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग होंगे। ठीक है, और 5-10 लोग ऐसे भी होंगे जो सेकंड कैटेगरी के लोग होंगे, जिनके आप बैरियर्स को रिमूव करके, बैरियर का मतलब उनके जो भी सवाल है, उनको ट्रस्ट नहीं है, उनको प्रॉब्लम है, वो उन सारे बैरियर्स को रिमूव करके फर्स्ट कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। बट जो थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के लोग हैं ना, इनको आप स्वाइप ऑफ कर दो, इनको आप हटा दो। अब आपके बच गए, मान लो आपको 35 लोग चाहिए थे, आपने 15 लोग रिक्रूट कर लिए, अब आपको 20 लोग और चाहिए, तो उसमें आप तीसरे और चौथी कैटेगरी वाले लोगों के ऊपर पीछे मत भागो। आपको दोबारा से सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज करना है, आपको दोबारा से लीड जनरेशन पे ध्यान देना है। कई लोग क्या करते हैं, एक बार लीड जनरेट किया, उसके बाद क्या किया, सीधा रिक्रूट करना शुरू किया, सीधा काम करना शुरू किया। नहीं, साइमल्टेनियसली तुम्हें मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा। जैसे एक लेडी होती है ना, जो हाउसवाइफ होती है, जो ऑफिस भी संभालती हैं, जो काम भी संभालती हैं, जो मम्मी को भी संभालती हैं, पापा को भी संभालती हैं, हस्बैंड को भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है। सिमिलरली यू हैव टू बी मल्टीटास्किंग। वैसे तो आप मल्टीटास्किंग थे बचपन में, जब आपको मैथ्स पढ़नी होती थी ना, तो कान में लीड लगा के आप मैथ्स पढ़ने की एक्टिंग जो करते थे, याद है एक्टिंग। ठीक है, पापा पढ़ तो रहा हूं। तो वो मल्टीटास्किंग जो वहां पे आपने दिखाया था, वो सेम मल्टीटास्किंग आपको इस बिजनेस के अंदर अगर आपने दिखा दिया तो पैसों की होगी बारिश बहुत तगड़ी। ठीक है, ऑलराइट, सो एक और चीज है यार इस बिजनेस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑनेस्टी इस बिजनेस का सबसे बड़ा रूल है, और ऑनेस्टी दूसरों के साथ बाद में, खुद के साथ पहले। कई लोगों को ये मानने में बहुत प्रॉब्लम होती है, दे आर सो कॉल्ड लीडर्स, दे थिंक दे आर सो कॉल्ड लीडर्स। मैं अभी भी बोलता हूं कि आई एम नॉट वेरी 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 सक्सेसफुल, आई एम स्टिल ऑन द पाथ। मैं अभी भी सीख रहा हूं, मैं अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश में हूं। ठीक है, जिसके अंदर ये वहम आ जाए ना कि आपको सब आ गया है, वहां पे आप उस वहम को तुरंत निकाल के फेंक देना और अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना कि आप सेल्स के लेवल पे या नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बिल्डिंग के लेवल पे या लोगों को ट्रेन करने के लेवल पे आप अपने आप को किस पोजीशन पे आंकते हो। ठीक है, 1:10 के स्केल पे आप अपने आप को किस पोजीशन पे, मैं चाहता हूं आज अभी अभी लिखो कि आप अपने आप को ऑनेस्टली किस पोजीशन पे आंकते हो। 1 नंबर दे सकते हो, 2 नंबर दे सकते हो, 3 नंबर दे सकते हो, 4 नंबर दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं वाकई बहुत बढ़िया हूं, ठीक है, मैं सच में सब कुछ कर सकती हूँ, तो आप 9-10 भी दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है एवरेज एवरेज हूं, कर भी लेता हूं, नहीं भी कर पाता हूं, 5 दे सकते हो, 4 दे सकते हो, 6 दे सकते हो। आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहो, और ऑनेस्ट रहने के बाद वहीं पे नीचे लिखो कि भाई किस चीज में प्रॉब्लम है।
What is that I'm lacking into? See, consciousness is very important into this business. Meditation एक वर्ड होता है, meditation आप सबको पता होगा, दिमाग से ना mindfulness, कि जो चल रहा है उसको consciously सोचना. कई सारे लोग इतने बिजी होते हैं चीजों के अंदर को भी ये बता रहा है, कुछ ये बता रहा है, कुछ ये बता रहा है, हम कॉन्शियसली सोच नहीं पाते कि कमी कहाँ है. 5-6 चीजें हैं इस बिजनेस के अंदर. लीड जनरेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम प्रोस्पेक्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद इनवाइट कैसे करना है, लोगों को टैप कैसे करना है, लोगों को अपने साथ रैपो कैसे फॉर्म करना है, ठीक है. उसके बाद हमें प्रेजेंटेशन किस तरह से देनी है, अपने वेबिनार में बुलाना है या वीडियो शेयर करनी है, फॉलो अप कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है. बस क्लोज कैसे करना है. क्लोज अगर हो भी गया बंदा तो कई बार ऐसा होता है क्लोज करने के बाद भी आपकी टीम ढीली पड़ जाती है, खत्म हो जाती है. तो लास्ट जो पॉइंट है, माइंडसेट ट्रेनिंग कैसे देनी है, अपने माइंडसेट से सामने वाले के वेवलेंथ को मैच कैसे करवाना है. अब आपको देखना है कि आपकी कमी किस किस चीजों पे है, किस किस चीजों पे आप कमी कर रहे हो. क्या आपकी लीड जनरेशन बहुत वीक है, क्या आपकी फॉलोअप बहुत वीक है, क्या आपकी क्लोजिंग बहुत बेकार है, क्या चीज बेकार है. और जो चीज बेकार है अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहो और उसके बाद लग जाओ कि इस कमी को मैं पूरी करके रहूंगा. और पूरी होती कैसे है भाई मेरे, सीधा सीधी बात है, प्रैक्टिस से कोई भी कमी. कितना समझाऊं मैं, एक एक लाइन होती है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान. बचपन में सुनी होगी, आपने सुनी होगी, मुझे नहीं पता, मैंने ये बात सुनी हुई थी. करत करत अभ्यास थे मतलब जितनी बार अभ्यास करेगा बंदा, जितनी बार प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, जड़मती जो बिल्कुल ही दिमाग से बुद्धिहीन हो, वो भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, ठीक है. रसरी आवत जाते थे, जो एक वो होता है ना कुआं, कुएं के ऊपर जो पत्थर से कुआं बना होता है, उसके जो रस्सा ऊपर नीचे बार बार जाता है, बार बार नीचे गया पानी लेके ऊपर आया, बार बार नीचे गया पानी लेके ऊपर आया. तो एक पत्थर पे एक रस्से से निशान पड़ सकता है अगर वो चीज बार बार हो रही है. तो एक रस, कैन यू इमेजिन, एक रस्से से एक पत्थर पर निशान पड़ सकता है. सो व्हाई कैनॉट यू डू समथिंग जो आप बार बार करोगे, जिसके अंदर आप सच में एक लेवल पे पहुंचना चाहते हो. अगर आप बार बार करोगे तो वो चीज आपको क्यों नहीं होगी यार. ठीक है, तो आपको उस कमियों को पूरा करना है. कमियों को पूरा आप कैसे करोगे, सिंपल चीज है, आप वीडियोस देख, इतनी वीडियोस है, यूट्यूब भरा पड़ा है भाई. यू हैव टू चूज कि आपको किसकी वीडियो देखनी है. आपको इंटरनेशनल वीडियो देखनी है, आपको नेशनल वीडियो देखनी है. आप यूट्यूब देख सकते हो, आप किताबों को पढ़ सकते हो. आप अपने आप को आपको मास्टर बनाना पड़ेगा. बिकॉज नो बडी इज गोइंग टू लिसन टू यू, बिकॉज यू आर इन अ क्राउड, यू आर इन अ क्राउड. ठीक है, आप भी यहां भी आप कंपटीशन. आपको क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग इतनी तेजी से बढ़ रही है, 2025 के अंदर 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी, तो उस टाइम पे भीड़ कितनी होने वाली है यार. उस टाइम पे कितने लोग आने वाले हैं इस इंडस्ट्री के अंदर. जितने लोगों को जॉब्स वगैरह से लात मार के निकाला गया है अभी, वो सारे लोग धीरे धीरे करके अट्रैक्ट होकर इस इंडस्ट्री में आएंगे. तो यहाँ कंपटीशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा. जब यहाँ कंपटीशन बढ़ेगा तो व्हाट आर यू डूइंग करेंटली टुडे टू मेक योरसेल्फ शाइन इनटू द क्राउड. भीड़ है ना चारों तरफ, भीड़ है, ठीक है भाई भीड़ है. मैं अपने ऊपर क्या इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं अपनी क्वालिटी को कैसे अपग्रेड कर रहा हूं कि मैं भीड़ में अलग दिखूं, दूर से चमकूं. और वो एक ही चीज से हो सकती है, यूल हैव टू बिकम द मास्टर ऑफ योर फील्ड. जिस फील्ड में तुम हो ना, इतनी जानकारी ले लो, इतनी नॉलेज ले लो, इतना ज्यादा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो कि तुम जहां खड़े हो कोई भी बंदा तुम्हें टच करने की या तुम्हें मतलब तुम्हारे फील्ड के ऊपर तुम्हें बोलने की हिम्मत ना रख पाए. जब वो किसी भी इंसान को आप इन्फ्लुएंस कर लोगे, फिर कोई भी इंसान अगर आपके साथ कनेक्शन में आएगा ना, कोई भी डाउट पूछेगा, आप जब डेली अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर इतना डेटा फीड होता है, इतना डेटा फीड होता है कि जब वो आपसे कोई सवाल पूछता है, शुरुआती टाइम पे जब आपने नॉलेज नहीं ले रखी है तो आप हकबका जाते हो. आपको पता नहीं होता क्या जवाब दूं. आप तुरंत अपलाइन को फोन लगा लेते हो, आप तुरंत सर से पूछ लेते हो, आप सामने वाले को बोल देते हो मैं सर से पूछ के बताऊंगा. लेकिन अगर वहीं पे आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो, बहुत नॉलेज आपने ले रखी है, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में इतना ज्यादा डेटा फीड है, आप क्या करने वाले हो, आपका सबकॉन्शियस अपने आप उसको जवाब दे देगा. और उसको इतना अच्छा जवाब मिलेगा ना कि वो बंदा बोलेगा यार इसके साथ काम करना है, इस बंदे के साथ काम करना है भाई. दुनिया इसके बारे में जो मर्जी बोले, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो मर्जी बोले, मुझे तो इसके साथ काम करना है. एंड ये चीजें सच में होती हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी पड़ेगी. इसके लिए आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा. कोई भी चीज तुरंत नहीं होती यार. जिम जाके देख लो, पहले दिन लगेगा भाई बॉडी बन गई, ठीक है, अरे चेस्ट आ रही है, एब्स आ रहे हैं, बाइसेप्स आ रहे हैं, सबको लगता है, सबको लगता है कि अरे पहले दिन ही हो जाए, पंप आ जाता है ना पहले दिन में. पर इट टेक्स 6 months 1 year आपकी बॉडी को भी शेप में आने में बहुत टाइम लगता है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई बिलीव कि आपको ये सारी चीजें समझनी चाहिए. खुद का स्टैंडर्ड बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है.
बाकी लर्निंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार और मैं आपसे पोल लेना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे एक प्रॉपर सीरीज लेके आऊं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं फटाफट सिखाऊं, रेज हैंड करें, एंड अगर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलता है तो मैं 100% एक वीक के अंदर अंदर ये चीजें शुरू कर दूंगा। पिछले काफी टाइम से मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था, दैट इज बिकॉज ऑफ कि अगर बिजनेस बिल्ड करोगे तो यूट्यूब पे इतना ध्यान नहीं दे पाते, तो बिजनेस बिल्ड किया और अचीवमेंट चाहिए थी तो ली। बिलीव करना जरूरी है, ठीक है, बिलीव आपने कर लिया, मैंने बिलीव कर लिया कि यार हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, और जब हो सकता है तो फिर कर दिया। आपको ऑनेस्ट बात बता रहा हूं मैं, एक शायद स्क्रीनशॉट मेरे इंस्टाग्राम पे होगा भी, हमारा ना 2 दिन बढ़ गया। अक्टूबर में हमें 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गए थे, आपको याद होगा, सितंबर का 1 को और 2 अक्टूबर को, जस्ट बिकॉज गांधी जी का मतलब गांधी जयंती थी उस दिन, तो हमें 2 दिन मिल गए थे। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो 30-31 तारीख तक मेरा शायद 230 या 235 सीसी हुआ था, दैट्स इट। अब 35 सीसी, 300 सीसी, 65 सीसी का गैप, 2 दिन बच रहे थे। मैंने कहा होता है नहीं तो अगले महीने आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। एक दिन हुआ, काफी लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, मेरा 230-35 सीसी हुआ ना तो लेवल 2 हो गया क्वालिफाई, तो काफी लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, अरे सर आप तो कर लोगे। मैंने भी पोल डाला था कि क्या लगता है आपको, कर लेंगे क्या, ठीक है। तो 1 तारीख को भी मुझे नहीं पता था कि 2 तारीख भी मिल जाएगा, तो 1 तारीख को मैंने लीनियंटली ले लिया कि जितना डलेगा डलेगा, नहीं तो देख लेंगे, ठीक है। तो 247 या 48 सीसीज के आसपास था, अभी भी बच रहे हैं 52 सीसीज का गैप। लास्ट डे जब मुझे पता लगा ना कि भाई 2 तारीख को भी मिल गया हमें, लास्ट डेट पे टीम के साथ, पूरी टीम के साथ अलग अलग मीटिंग्स करी हमने, और 52 सीसीज नहीं, हमने 309 सीसीज का टारगेट अचीव किया था, मतलब 9 सीसीज एक्स्ट्रा, 52 प्लस 9, 61 सीसीज हमने लास्ट एक दिन के अंदर किया था। क्या पॉसिबल, जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था ना, तो मुझे अगर कोई बोलता था ना कि मैं 2 सीसी वन शॉट करा लिया, मेरा दिमाग खराब हो जाता था, कैसे, हाउ 2 सीसी, ठीक है। कोई बोलता था कि अरे मेरे दिन का एवरेज है 4 सीसी का, दिन का एवरेज टीम के अंदर 4 सीसी डलता ही डलता है। मैं भाई कैसे कर लेते हो 4 सीसी 5 सीसी दिन का, हमारा एक पॉइंट मतलब 100 पॉइंट 200 पॉइंट डल जाए तो गनीमत है। हफ्ते हफ्ते मेहनत कर रहे हैं तब जाके 100 पॉइंट 200 पॉइंट 500 पॉइंट डल रहा है। मैं समझ सकता हूँ, आप बहुत सारे लोग उस पोजीशन पे होंगे, अपने आप को बिल्ड करने की जरूरत है। मैंने शायद, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, पर हो सकता है टीम को वैल्यू दिखी होगी, 2-3 महीने 4 महीने 5 महीने जो भी मैंने उनके साथ काम किया, उनको पता होगा कि हाँ इनके साथ काम करने में बहुत फायदा है, टीम ने मेरा साथ दिया, और यहाँ पे ना सबके साथ ही कामयाबी है। कभी भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्रेडिट सिर्फ मैं लूंगा, मेरे में दिमाग था मैंने कर लिया। जिस दिन मैं आ गया उस दिन बिजनेस में गिरना निश्चित है, आप गिर जाओगे। आपको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए अपने लेवल से ज्यादा सामने वाले के लेवल की चिंता करनी है। सामने वाले के लेवल की चिंता करोगे तभी आपका लेवल निकलेगा। आप मैनेजर निकालने की सोचो लोगों को, इफ यू आर सुपरवाइजर, थिंक कि आप किसी को सुपरवाइजर कैसे निकाल सकते हो। इफ यू आर असिस्टेंट मैनेजर, थिंक कि आप किसी को असिस्टेंट मैनेजर कैसे निकाल सकते हो। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि सामने वाले को निकलने की चाहत होनी चाहिए। अगर उसको चाहत नहीं है तो आप मछली को पेड़ पे चढ़ाने वाली हरकतें मत करो, ठीक है। मछली को पेड़ पे चढ़ा दोगे और बंदर से स्विम करवा लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो आप लीव इट, लीव इट, ठीक है। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। इस बिजनेस के अंदर कितने लोग होंगे जिन्होंने मुझे मना किया होगा, दे आर एट द सेम स्टेज, मैं, ठीक है। सो यू कैन सी हर चीज पॉसिबल है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल वेरी सून कम अप विथ ब्यूटीफुल सीरीज जिससे आप सबको फायदा होगा। बिलीव योरसेल्फ। द एंटायर मोटिव ऑफ दिस एंटायर जो वेबिनार अभी कंडक्ट हुआ है, इसका सबसे बड़ा मोटिव ये था कि चीजें हो जाएंगी, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। बिलीव करने की जरूरत है इस इंडस्ट्री के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, और सबसे बड़ी बात अपने ऊपर। वो चीज बना दो खुद को कि आपने भी इमेजिन ना किया हो कि मैं ऐसा बन सकता हूं, और वो चीज बनना पॉसिबल है, ठीक है। सो ऑन द वेरी दिस नोट, आई होप आपको काफी चीजें समझ आई होंगी, आई होप आपके डिसीजन के ऊपर एक लेयर चढ़ा होगा। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट साइमन सर अगर हमारे साथ हैं, सो यू कैन कम अप सर। Yeah, I'm here. I'm watching everything. Don't worry. So So if fantastic. anybody wants to ask any question or you want to ask any question on the behalf of the people, you can ask sir. ये था कि हम लोग ने आज का जो ये था कि they want to see that your 6 lakhs check सच है कि झूठ है कि बोल बचन है। बिकॉज आजकल क्या है, मैं यूट्यूब में बहुत कमेंट्स आते हैं ना कि ये है क्या, उसका ये है क्या, वो है फेक बिजनेस है, ये है। सो इफ यू कैन जस्ट रफली 100% sir, why not? तो मतलब क्या है, जो कुरकुर वाले हैं ना उनका सब कुछ बंद हो जाएगा।
चुप होने चाहिए, चुप होने चाहिए बिल्कुल। हाँ। ठीक है, अगर आपको आधार कार्ड भी देखना हो मेरा कि भाई सच्ची बात है 22 साल का है कि नहीं, 22 साल नहीं हुआ सर, आई एम वेरी सॉरी। आप शायद मतलब मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, मेरा 23 लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ था और अगले महीने मेरा 24 कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा चलो, 1 साल का मैंने झोल कर दिया, आई एग्री। आई एग्री, मैंने 1 साल का झोल कर दिया, चलो। कोई दिक्कत नहीं है, वो झोल नहीं है सर, वो आपको शायद पता नहीं होगा। बट अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस कि कमाया कि नहीं कमाया, झूठ तो नहीं बोल दिया मैंने। सो वेयर विल आई शो यू। मैं आपको ना यहाँ पे मैंने अपने लैपटॉप में तो नहीं रखा है, पर मैं आपको इंस्टाग्राम पे ही दिखा दूंगा। हाँ दिखा दो, whatever idea is what, people are when we forever is the only company that shows proof, बाकी कोई दिखाता ही नहीं। कोई नहीं तो दिखाता, इतना चेयरमैन बोनस, आप यूट्यूब पे जाके जस्ट टाइप द फैक्ट, दे शो यू, बाकी कोई कंपनी दिखाता भी नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बट यू कैन सी मेरी शुरुआत से ही आप देख सकते हो, 73 वीक्स अगो 1,12,000 का चेक था। ठीक है, उसके बाद मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आप सब जाके इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं बिल्कुल। और अभी जो रीसेंट चेक्स हैं वो भी आपको अभी यहीं पे दिख जाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, फॉर द मंथ ऑफ ये अगस्त मंथ में 2.5 लाख का चेक था। ठीक है, उसके बाद अगस्त के अगले महीने ये तो कुछ I think somebody is sharing the screen. Okay, अच्छा सुन। वाह वाह, फैंटास्टिक। ये आप है या? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो इतना अच्छा, इतना फैंटास्टिक बिजनेस। ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। हेलो या वी कैन सी यू, वी कैन सी आवाज चली गई थी क्या मेरी? आपकी आवाज आ रही है फर्स्ट क्लास, डोंट वरी। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 5,70,000 के चेक से पहले वाले मंथ का चेक था। ठीक है, दैट वाज 4,39,000, 4,39,000। ठीक है, उसके ऊपर भी उस टाइम पे एक वेबिनार किया था, एंड देन आगे आएंगे हम तो आशुतोष, थोड़ा वो फ्रीज करके रखना ना, वो जो बड़ा जो फ्रीज करके, ये पीपल को डाइजेस्ट नहीं होता है ना, थोड़ा उनका डाइजेशन होना चाहिए ना उनको। इंस्टाग्राम पे सब पड़ा है सर, सब पड़ा है इंस्टाग्राम पे। ओके जाके देखें, वॉच ओवर देयर। एंड 5 लाख वाला मैं अभी दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। जो गाड़ी ली वो सब कुछ आपको पोस्ट्स वगैरह इंस्टाग्राम पे दिखेंगे। यू कैन सी हियर, या वाह वाह, फैंटास्टिक। 5,70,000 टैक्स कटने के बाद 5,48,991 रुपया। ठीक है, ये सिंगल मंथ का था। और मेरे फोन पे जो ये आया था ना मैसेज, ये भी आप देख सकते हो, कैनरा बैंक 5,48,991 हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। सो दिस, अच्छा मैं यही क्यों बताऊं, ये देखो आप, बैंक स्टेटमेंट, मिनी स्टेटमेंट, नेफ्ट फॉर एवर लिविंग 5,48,991। सो कंपनी में इतना सच है ना सर कि झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ राइट, लेकिन क्या है, पब्लिक है देखने के बाद भी कुरकुर करते रहते पीछे। आई मीन दैट्स द हाइट ऑफ इट। वाओ, फैंटास्टिक कार। एनीवे, तो मैं और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यस सर। प्लस आपको गाड़ी के लिए कंपनी ने 52,000 रुपीज एक्स्ट्रा पर मंथ, यू गॉट अ चेक, आई मीन यू गॉट अनदर इनकम ऑफ 52,000 फॉर लेवल 3। यस सर। अभी आप सोचो, 52,000 इज सच अ बिग अमाउंट इन एज फार एज अ कार प्लान, दैट टू फॉर 36 मंथ्स। आप सोच सकते हैं कि ये जो है वो जबरदस्त है। सर 52,000 बोलना नहीं चाहिए, पर अभी मार्केट में जॉब्स भी एक पोजीशन वाले लोगों को मिल रही है 52,000 की। ओनली फॉर अ कार है। बट गेस व्हाट, 52,000 ओनली फॉर अ कार, बाकी तो है ही। डू व्हाटएवर विद दैट। एंड as you said, you are now 23, you have the full life in front of you, you can do wonders. So I think it was fantastic and mind blowing. अगर किसको कोई क्वेश्चन है, I think we'll not leave to questions, because if anybody wants to ask any questions, only three questions allowed. I'll do one thing. I'll open up the chat scene. You can chat with the host now, so you can
tap any question you want. Sir will ask the question, or else I'll see the question over the chat. तो आप Yeah. पूछ सकते हैं फटाफट. And we'll have 3 questions. Yeah, 3 questions which are related to the business, huh? Obviously. Yeah. Right. So anybody wants to question? 1 minute. अच्छा सर, आई एम योर बिगेस्ट फैन. आशुतोष, तेरे कोई फैंस भी है? फैंस नहीं बोलना है. You're my like There's a question. Brother, that's it. Price of the car. I think we get 52,000 per month for 36 months. नहीं, ये बाकी सब questions we are not going to answer. Anything related to this? आपके आइडल्स बहुत है, आपके चाहने वाले बहुत है, आपके. How do we retain our distributors? I got a question, sir. How do we retain our distributors? Yeah, please go ahead. Yeah. So for that, I think कि distributors तभी आपसे connected रह सकते हैं जब आपके अंदर बहुत तगड़े लेवल की क्वालिटीज हैं. ठीक है, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसमें सोशल स्किल्स भरी पड़ी है, सोशल स्किल्स की किसी भी इंसान के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल सकता है. सोशल स्किल्स एक ऐसी स्किल है जो डेवलप की जा सकती है. दूसरी चीज, आपके अंदर नॉलेज, आपकी बुद्धि, आपका विजडम इतना ज्यादा होना चाहिए कि जब इंसान आपको छोड़ के जाने की सोचे भी ना, अगर किसी और कंपनी में स्विच करने का सोचे या आपके साथ काम करने ना करने का सोचे, तो इनकेस मान के चलते हैं अगर वो किसी और कंपनी में जाने की सोच रहा है, कहीं और जाने की सोच रहा है, वैसे तो सबसे बड़ा गधा होगा अगर इतनी दुनिया की सबसे वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को छोड़ के कहीं जा रहा है, पर अगर इनकेस जाता है तो वो कर ही ना पाए, मतलब वो कंपेयर ना कर पाए आपको कि यार इस बंदे के मुकाबले का कोई बंदा मिल ही नहीं रहा मुझे. सेकेंडली, व्हाट यू कैन डू इज, आप ना टाइम टू टाइम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज अपनी टीम के अंदर रख सकते हो, मजे कर सकते हो, मौज मस्ती कर सकते हो, पार्टीज कर सकते हो, ठीक है, वेकेशंस पे जा सकते हो. जस्ट लाइक आई हैव अनाउंस्ड कि मैं अपनी टीम को लेके, जो लोग सुपरवाइजर क्वालिफाई करेंगे 2 महीने के अंदर, नवंबर दिसंबर में, आई विल टेक देम, मैं उनको मनाली ट्रिप के अंदर लेके जाने वाला हूं. बिकॉज व्हेन दे क्वालिफाई, ठीक है, सो यू ऑल्सो गेट पेड, राइट, एंड दे ऑल्सो गेट पेड. वेरी सिंपल बिजनेस, ठीक है. उनकी इनकम भी लगभग 50-60 हजार के आसपास होगी और आप भी उससे पैसा कमाओगे. सो व्हाई नॉट टू गिव देम बैक, ठीक है. थोड़ा तो आप उसके ऊपर खर्च सकते हो. तो आपने जब इस तरह की ट्रीटमेंट अपनी टीम को देनी शुरू कर दी ना, नोबडी विल एवर थिंक अबाउट लीविंग यू. लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बुद्धि होनी चाहिए. अगर तुम जितना मर्जी रिक्रिएशन कर लो, लेकिन तुम अपनी डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर रहे हो, अपने आप को इस लायक नहीं बना रहे हो कि लोग तुम्हें पसंद करें, तो दिल लीव यू फॉर श्योर. बिकॉज मार्केट में एक से एक बढ़ के लोग आ रहे हैं, ठीक है, और लोगों को देख रहे हैं, तो आपको छोड़ दिया जाएगा अगर आप अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट ना करें तो. दैट इज द थिंग. So there's a question that somebody is planning to qualify for chairman bonus. तो अगर chairman bonus को किसको qualify करना है, तो how can he do it? They want you to answer this. See, I would like to answer this question very humbly that जब मैं जो चीजें अचीव करता चलूंगा, तब मैं वो चीजें आपको बताता चलूंगा, ठीक है. जो चीज मैंने खुद अचीव ना करी हो, वो मैं उसके ऊपर ज्ञान देना मेरे लिए सही नहीं रहेगा. अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि मैं क्वालिफाई पिछले साल ही कर जाता, बट प्रॉब्लम ये थी कि मैंने अपनी कंपनी शुरू करी थी उस टाइम पे, थोड़ा मेरा फोकस उधर भी गया था. आई हैड सम थिंग्स कि मुझे ये भी करना है. थोड़ा होता है ना एक 21 साल के बच्चे के अंदर कि उंगली रहती है कि ये भी करना है. तो मेरा फोकस डाइवर्सिफाई हुआ था उस टाइम पे, एंड जस्ट सर नोज कि मेरे पास कोई अपलाइंस नहीं थे उस टाइम गाइड करने के लिए, तो मेरा फोकस थोड़ा डाइवर्स हुआ था. मैं वापस से फोकस्ड हुआ हूं इस लॉकडाउन के अंदर. सो होपली कि देखते हैं, जैसे ही मैं क्वालिफाई करूंगा, आई टेल यू, पहले मैनेजर क्वालिफाई करो, कार प्लान क्वालिफाई करो, बिकॉज सीबी के अंदर कार प्लान 1 साल के अंदर क्वालिफाई करना इज मैंडेटरी. और कार प्लान को क्वालिफाई करते करते आपका एक मैनेजर निकल जाएगा. जब आपका एक मैनेजर निकल जाएगा तो उसका आप सीसी क्वालिफाई कराइए, क्राइटेरिया को देखिए और अपना साइड से सीसी मेंटेन करिए, आप आराम से सीबी क्वालिफाई कर लेंगे. सी द होल सोल थिंग इज, अपने आप को अपग्रेड करने में कीजिए. फॉरएवर के सारे लेवल्स आप क्वालिफाई कर लेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि फॉरएवर के सीबी को क्वालिफाई करना मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर हमारे सामने साक्षात बैठे हुए हैं, जिन्होंने जब से फॉरएवर इंडिया में जन्म लिया है, ठीक है, और जब से फॉरएवर ने इस चेयरमैन बोनस को जन्म दिया है, सर तब से ले रहे हैं. So sir, I would also like to know from you कि कैसे करना है सर. नहीं सर, आज शो पूरा आपका है. You are the boss today, so we'll leave it for you. I'll come with a negative question part 2 again, and we'll do that. अच्छा, और एक last question है. So I think this is for you, sir. I used your method. मतलब वो आपको बात ये कर रहा है कि उन्होंने आपका टेक्निक यूज किया 200 सीसी करने के लिए. But my friends started calling me salesman,
and how to cope with that. मतलब मेरे फ्रेंड जो है मेरे को सेल्समैन बोलने लगे. सेल्समैन आपको बोलने लगे आपके फ्रेंड्स. अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि जैसे हम होते हैं वैसे ही हमारे दोस्त होते हैं. आपके दोस्तों ने आपको तब से देखा है जब से आप छोटे बच्चे थे, या फिर आपने मतलब होता है ना, एक बच्चे स्कूटी पे घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है, मजाक मस्ती कर रहे हैं, गाली गलौज भी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके दोस्तों का आपको लेके एक अलग माइंडसेट है. तो आपके दोस्त आपका मजाक कैसे ना उड़ाएं. मुझे एक बात बताओ, आपके दोस्त आपका मजाक कैसे ना उड़ाए, बिकॉज उन्होंने जो देखा है, अब अचानक देख रहा है कि अरे यार ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये तो करोड़ों रुपए कमाने की बात कर रहा है. सो आई कैन टेल यू वन थिंग कि जो सबसे बड़ा बिजनेस आता है वो अननोन मार्केट से आता है. मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है. आज की डेट में मेरे पास जो नेटवर्क है, मेरी जो टीम है, उसमें 95% लोग मैं कह सकता हूं वो अननोन लोग हैं. एंड सेम आई कैन गारंटी दिस, कोई भी लीडर आप लेके चलना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कितने भी बड़े लीडर को लेके चलना, उनसे पूछना कि जो आपकी टीम है उसमें कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो आप तब जानते थे उन लोगों को जब आपने फॉर्म को साइन किया था. तो वो लोग आपको एग्जैक्ट क्लियर पिक्चर आपको मिल जाएगा कि शायद ही 10% जनता होती होगी जो आपको पहले से जानती, वो आपके नेटवर्क मार्केटिंग में बाद में आएगी, बाद में जरूर आएगी. ठीक है, जब आप दिखा दोगे ना कि अरे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तब तो आधे से ज्यादा किलस जाएंगे, आधे से ज्यादा हाथ जोड़ लेंगे और बाकी लोग आएंगे. ठीक है, तो आपको फोकस ये करना है कि अननोन मार्केट को नोन मार्केट में कैसे कन्वर्ट करूं, और वही चीज है लीड जनरेशन का असली फनल. तो वो फनल मैंने बताया आपको, बहुत जल्दी हम यूट्यूब पे लेके आएंगे एंड देखेंगे, अगर रिस्पॉन्स मिला तो सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे. There are a lot of other questions, but as we said, only 3 questions. We'll not go to, नहीं तो क्वेश्चन आंसर का ये हो जाएगा. So guys, first of all मैं थैंक यू करता आपको, बहुत अच्छा ट्रेनिंग था आज का, and we had over 500 people right till the end. And so, and especially ये जो है डिनर टाइम है, बॉम्बे था हमारा लेट नाइट चलते रहता है, but other places 8 o'clock they have dinner, so it is for them late night and a lot of families and all there. So it's fantastic आपका जो ट्रेनिंग था, and जो very specific, very nice. Amazing, sir. Very nice and very fantastic. One last thing I would like to tell all of you before ending this session, जो आपको नॉलेज लेनी है ना मार्केट में, आपको हमेशा, ये हो सकता है थोड़ा ऑफ द ट्रैक चीज जाए, पर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. अगर आपको इस बिजनेस के अंदर कामयाब बनना है तो आपको ना सिर्फ इस बिजनेस की जानकारी की जरूरत नहीं है, आपको इस बिजनेस की जानकारी की जरूरत बहुत ज्यादा है, बट सिर्फ इस बिजनेस की जानकारी की जरूरत नहीं है. आपको मार्केट में क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया की नॉलेज भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है. क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि आप रिक्रूट करने वाले हो बाहर की दुनिया के लोगों को. ठीक है, आप रिक्रूट करने वाले हो बाहर के लोगों को, जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है उनको आप रिक्रूट नहीं करने वाले. आपके असली प्रोस्पेक्ट्स, असली कस्टमर्स बाहर की दुनिया से आएंगे. सो आपका नॉलेज जो है ना, वो जैसे एक यूपीएससी क्वालिफायर होता है, एक आईएएस होता है, वो अलग अलग दृष्टिकोण से चीजों को देखता है, अलग अलग एनालाइज करता है चीजों को. आपको भी एक क्रिएटिव ब्रेन बनना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर, तभी जाके आप लोगों को बहुत आसानी से ज्वाइन करा पाएंगे, आसानी से टैप करा पाएंगे. जब आप लोगों के साथ रिलेट करेंगे और लोगों को लगेगा कि यार इस इंसान में ना बहुत ज्यादा जानकारी है, नॉलेजेबल इंसान है. ठीक है, नहीं तो फिर वही हो जाता है कि अरे ये तो नेटवर्क मार्केटर है, ये तो आ गया भाई नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम का एम भी नहीं पता, पर एमएलएम का, तो फिर दे स्टे ब्रोक. एंड सेकंड थिंग, दे टेक एडवाइस फ्रॉम द रॉन्ग पीपल. मतलब जो अगर एडवाइस चाहिए, लेकिन मेरे को अगर क्रिकेट सीखना है तो मैं सचिन या विराट का एडवाइस लूंगा. दे गो टू लता मंगेशकर. Exactly. And then they start singing MLM. Anyway, thanks. This was just a joke, guys. So have fun and fantastic. With this, I think tonight you should not be sleeping. You should be thinking about the process that can happen today. And if you are sleeping, you are not normal. Think, work, be great. And this is, as I told you, unlimited GB. So thanks, Ashutosh. It was fantastic, mind-blowing. Training was fantastic. And guys, all those who joined, namaste to you all also. Thank you, all of you all, for coming and joining and blessing us for this seminar. Thanks a lot. Thanks, Ashutosh. All of you go manager, go successful, and मिलना जरूर बाद में सक्सेसफुल होने के बाद. Bye bye. Good night.